नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं दी किताब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी हाल ही में यूसी नेट एग्ज़ाम का परीक्षाफल घोषित हुआ था, जिसमें बहुत से अभ्यर्थी सफल हुए थे। और इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं में से हम एक अभ्यर्थी से आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने अपने अथक प्रयास और लगन से इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है और अपने हौसले से, अपने इस लगन से इस परीक्षा में एक अच्छा मार्क्स प्राप्त किया है। तो इनसे बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा। आपको अब इस समय कैसा लग रहा है? जैसा कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई मेहनत करते हैं और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, तो वो हैप्पीनेस अलग तरीके की हैप्पीनेस होती है। तो और जैसा कि यूजीसी नेट क्लियर करना वो बड़ी बात है और जेआरएफ करना थोड़ा सा एक कदम आगे जाने वाली खुशी होती है। तो रियली काफ़ी हैप्पीनेस फील हो रहा है। मैम, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। ओके सर, जैसा कि मेरा नाम प्रियंका है। बेसिकली मैं अंबेडकर नगर से बिलोंग करती हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं प्रयागराज में रह के एनडीज़ परिवार से जुड़कर एनडीज़ परिवार में ही रह के अपनी आगे की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मैम, आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की है? जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैं अंबेडकर नगर से बिलोंग करती हूँ, तो अंबेडकर नगर में एक छोटे से गांव से मेरी एजुकेशन रही है। और मैंने एजुकेशन स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट किया है, जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से। तो प्राइमरी स्कूल से मेरी स्टार्टिंग रही है और इंटर भी मैंने गाँव ही से किया है। आपने अपना स्नातक और प्रस्नातक कहाँ से किया और किस कॉलेज से किया है? जी सर, जैसे कि अंबेडकर नगर में अकबरपुर में एक कॉलेज है, रमाबाई गर्ल्स कॉलेज, वहाँ से मैंने अपनी यूजी और पीजी की पढ़ाई की है। जी। मैम, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है जी। कि आपने कब सोचा कि आपको यूजी नेट जेआरएफ की परीक्षा देना है और आपने तैयारी कब शुरू की थी? जैसा कि स्टार्टिंग से मेरा टीचिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट रहा है। तो पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहा है कि मुझे हायर में जाना है। पहले ये लगता था कि मुझे टीचिंग करना है, बट जब ग्रेजुएशन और पीजी में मैं गई तो कॉलेज में मैंने प्रोफेसर को देखा, उनके लेक्चर अटेंड किए, तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि मुझे इनके जैसा बनना है। सो वहाँ से डिसाइड किया कि यस, मेरे को हायर में ही जाना है। और मैम, आपने किस विषय में यूसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है? जी सर, जैसा कि मेरा मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है और दिसंबर 2022 में यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालिफाई मैंने किया है। मैम, इस परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहूँगी, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें पहले हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमको अपना गोल निर्धारित करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। क्योंकि लक्ष्य जब निर्धारित होगा तभी हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले ये होता है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है ना? और पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा सिलेबस क्या है, किसी भी सब्जेक्ट से हो। क्योंकि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम करवाती है वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यानी सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में नहीं करवाती, वो अलग अलग विषयों में करवाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि पहले अपना सिलेबस देखें कि हमारे सिलेबस में है क्या, ठीक है? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने आगे की पढ़ाई करें। आपने पॉलिटिकल साइंस से यूसी नेट जेआरएफ परीक्षा को क्वालिफाई किया है। इस तैयारी के दौरान आपने कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा लिया था? यूसी नेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए बताइए। जी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एनडीज परिवार से रहकर जुड़कर मैंने आगे की परीक्षाएं तैयारी की है। तो एनडीज परिवार में वत्सला मैम के गाइडेंस में मैंने इसकी तैयारी की है। तो बेसिकली मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है, उनका नोट्स काफ़ी था। उन्होंने नोट्स टॉपिक वाइज लिखाया है और टॉपिक वाइज उन्होंने टेस्ट कंप्लीट किया है। और रही बात बुक्स की, तो बुक्स के लिए राजेश मिश्रा मैं ज़्यादा महत्व दूंगी, क्योंकि मैंने बाकी जो सिलेबस कवर करने की कोशिश की है तो वो राजेश मिश्रा से की है। जी। जी मैम।
और मैम फर्स्ट पेपर के लिए उसके बारे में भी कुछ बताइए। फर्स्ट पेपर के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर जो थ्योरी देखना है तो आप केवीएस मदान को देखिए, और क्योंकि उसमें आगे की थ्योरी भी है और पीछे टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन पेपर भी है। और आप न्यू क्वेश्चन के लिए दृष्टि को भी मतलब ले सकते हैं, क्योंकि दृष्टि में भी नए पैटर्न से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो केवीएस मदान और दृष्टि दोनों बेस्ट बुक हैं। जी मैम। और मैम आप अपनी इस सफलता का श्रेय किन्हें किन्हें देना चाहेंगी? सफलता का श्रेय, जैसा कि सफल एक व्यक्ति होता है लेकिन उसके स्रोत अलग अलग होते हैं, जी। क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है ये सिर्फ मेरा ही नहीं रहा है। इवन इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी फैमिली का रहा है, जिन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको थैंक यू बोलूँगी कि जो मुझ पर इतना विश्वास किए हैं। और सेकंड, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी वत्सला मैम को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच वत्सला मैम। और मैम आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ में मुझे स्पोर्ट बहुत पसंद है, और स्पोर्ट के अलावा बुक्स रीडिंग पसंद है जी। मैम मेरा आपसे आखिरी प्रश्न है कि जो परीक्षार्थी इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाए हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ जी, जैसे कि जब हम हायर की तैयारी करते हैं तो कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि हमने एक अटैम्प्ट दिया और हम क्वालिफाई हो जाएं, ठीक है। हालांकि ऐसा होता है कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है। ऐसा नहीं कहते कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं क्लियर होता है, लेकिन अगर जो आपका नहीं हो रहा है तो आप डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास पेशेंस बहुत होना चाहिए, जिसको धैर्य कहते हैं। आपके पास अगर जो धैर्य है तो फिर आप धैर्य के साथ अपनी तैयारी कीजिए। और वो कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आप पेशेंस के साथ अपनी तैयारी कीजिए। और सेकंड बात ये है कि आप खुद पर विश्वास करें। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कह देते हैं कि आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम देखिए, इतने हायर का एग्ज़ाम ना देखिए, क्योंकि क्या होता है कि हर कोई इतना हायर में जाता नहीं है। और लोग ये भी सोचते हैं कि आप ना जाएं, तो आपको डीमोटिवेट करते हैं कि आप इतने हायर में जाके क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और आपको क्या करना है। तो डिसीज़न आपका होना चाहिए। तो आप खुद पे आत्मविश्वास रखें, पेशेंस रखें। और थर्ड, मैं सबसे बड़ी बात कहूँगी कि आप हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि अगर जो आपने सपना देखा है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने का, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप सही स्ट्रेटजी के साथ हार्ड वर्क कीजिए, आप मेहनत कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक बार में नहीं क्वालिफाई होगा, 2 बार में क्वालिफाई होगा, 3 बार में क्वालिफाई होगा। आप अटैम्प्ट नहीं काउंट कीजिए, आप बस ये देखिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना है, अटैम्प्ट नहीं देखिए, ठीक है। और बिलीव कीजिए कि अगर जो आपका हार्ड वर्क, आपने अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ आपने पढ़ाई की है और आपको सफलता मिलती है, तो ये सफलता काफ़ी शानदार होगी। धन्यवाद मैम, आपने अपना वक्त दिया। और मुझे उम्मीद है और पूर्ण विश्वास है कि आपके इस बातों से, विचारों से काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आप सभी ने देख लिया होगा इनका इंटरव्यू, और उम्मीद है आपको यह बहुत पसंद आया होगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये भी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।